आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी है। अडानी पर हुआ सवाल तो क्या बोले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कलह छोड़ मिजोरम के चक्कर क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को 7-7 साल की कैद। इस दिन से यात्री हो सकेंगे इस रेल में सवार, हर 15 मिनट पर ट्रेन। राजस्थान में बड़ी ठंड, छाने लगी कोहरे की चादर। 21 अक्टूबर से फिर हो सकती है बारिश। बाइडेन के इजराइल दौरे में हल निकलना बड़ी चुनौती। बम से उड़ाने की धमकी के बाद फ्रांस के 6 एयरपोर्ट खाली कराए गए। लगातार आ रहे हैं ईमेल। इजराइल पर हमास के हमले से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़ा असर। सालार की रिलीज के बाद क्या प्रभास कर लेंगे शादी, एक्टर के रिश्तेदार ने किया खुलासा। और शुभमन गिल नंबर 2 पर काबिज, रोहित विराट ने लगाई छलांग। आईसीसी रैंकिंग में हुए बड़े बदलाव। कोयले की कीमतों को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा कि कोयले की गलत कीमतें दिखाकर और बिल में फर्जीवाड़ा करके बिजनेसमैन गौतम अडानी ने बिजली के दाम को बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जनता के जेब से 12,000 रुपए तो सीधे अडानी ने ले लिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि वे शरद पवार से ये सवाल क्यों नहीं पूछते, जबकि इंडिया गठबंधन के विरोध के बाद भी उन्होंने अडानी से मुलाकात की थी। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा उन्होंने अब तक शरद पवार से कोई सवाल नहीं किया है। इसके पीछे की वजह यह है कि शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं है। बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी की कंपनी ने कम कीमत में कोयले की खरीद की और उसका दाम ज्यादा बताया। मिजोरम से लौटकर राहुल गांधी ने दिल्ली में रात्रि विश्राम किया और तेलंगाना रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबार के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मिजोरम के चुनाव प्रचार में भी निशाने पर मोदी ही रहे और तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला वाया मोदी ही होगा, ये भी तय है। लेकिन राहुल गांधी की चुनावी यात्राएं थोड़ी अजीब लगती है। वे ऐसे समय मिजोरम की यात्रा करते हैं जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली होती है। मिजोरम में भी कांग्रेस के पास एक मौका तो है सत्ता में वापसी का। मिजोरम में कांग्रेस की सत्ता में वापसी भी क्षेत्रीय नेताओं के भरोसे ही है, यानी राहुल गांधी की वजह से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिजोरम में कांग्रेस को खड़ा करने और उसे बनाए रखने वाले लालथन हलवा के राजनीति से संन्यास लेने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की कम और भारत जोड़ो यात्रा की झलक ही ज्यादा देखने को मिली। कहीं किसी समर्थक के साथ सेल्फी लेते दिखे तो कहीं किसी बच्चे को किस करते हुए। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MPMLL कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों को यहां से सीधे जेल ले जाया जाएगा। बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS गलियारे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। साहिबाबाद से दुहाई के बीच बनकर तैयार हुए 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाला खंड यात्रियों के लिए 21 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा।
उद्घाटन के एक दिन बाद इसे यात्रियों के लिए खोला जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS के 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसे जल्द से जल्द आम जनता के लिए खोलने की कवायद लगातार जारी थी, जिसके बाद अब इसे जल्द जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच प्राथमिकता वाले खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो जैसे 5 स्टेशन हैं। राजस्थान में ठंड ने दस्तक दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में तो बारिश का 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया। झुंझुनू और अलवर में कोहरा भी छाने लगा है। इस सीजन में पहली बार तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। साथ ही ग्रामीण अंचल में सर्दी के पहले कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। ग्रामीण इलाकों में लगातार 2 दिन हल्की बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल में चल रही जंग और फिलिस्तीनी नागरिकों के कत्लेआम के बीच इजराइल आए, ये बताने के लिए कि फिलिस्तीन के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले गाजा में एक हॉस्पिटल पर हवाई हमला कर इजराइल ने ये जता दिया कि जो बाइडेन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपने होने वाली मुलाकात में जंग बंदी को लेकर जो कुछ भी बोले, इजराइल गाजा में अपने वहशियाना हमले में कोई कमी नहीं करेगा। वो नागरिक प्रतिष्ठानों और उनके घरों को अपने हमले का निशाना बनाना जारी रखेगा। गौरतलब है कि हॉस्पिटल पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 500 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। हमले के विरोध में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपने होने वाली मुलाकात को कैंसिल कर दिया है। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति जनरल सीसी ने जंगबंदी को लेकर होने वाली अरब देशों की बैठक को स्थगित कर दिया है। फ्रांस में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद 6 एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को ईमेल के जरिए हमले की धमकी मिली, जिसके बाद पेरिस के पास लिली, लियोन, नैंटेस, नीस, टूलूज और ब्यूवेल्स हवाई अड्डे को खाली कराया गया है। इससे पहले मंगलवार को भी बम की धमकी के बाद फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस को खाली कराया गया था। मामले से जुड़े एक सूत्र ने AFP को बताया कि पेरिस के बाहर फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल्स को मंगलवार को फिर से खाली कराया जा रहा है और नए बम की धमकी के बाद इसे बाकी दिन के लिए बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को भी फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोवर म्यूजियम और वर्साई पैलेस को बम की धमकी मिलने के बाद खाली करा दिया गया था। पेरिस पुलिस ने बताया कि बम की लिखित धमकी मिलने के बाद अधिकारियों ने म्यूजियम की तलाशी ली थी। पीएम मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बेहद उत्साहित है। उधर हमास के इजराइल पर हुए हमले से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालातों को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो अटकलें लगाई जा रही है उनमें कहा जा रहा है कि ईरान ने भारत, मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे को नुकसान पहुंचाने और इजराइल की सऊदी अरब की दोस्ती को रुकवाने के लिए इस हमले को अंजाम दिलाया है। ऐसे में एक बार फिर से इस गलियारे की जोर शोर से चर्चा हो रही है। तेलुगु सुपरस्टार प्रभास इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी फिल्म सालार जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। प्रभास अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। प्रभास का नाम अनुष्का शेट्टी के साथ जुड़ चुका है। हाल ही में आदि पुरुष के दौरान कृति सेनन से भी प्रभास का नाम जुड़ा था। फैंस को प्रभास की शादी का बेसब्री से इंतजार है और उनकी शादी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रभास की आंटी श्यामला देवी ने उनकी शादी को लेकर खुलासा किया है। M9news.com से बातचीत में श्यामला देवी ने कहा कि हमारे पास दुर्गम्मा का आशीर्वाद है, ईश्वर हम सभी का अच्छे से ख्याल रखेगा। प्रभास की शादी जरूर होगी और जल्द होगी। हम आप सभी मीडिया को शादी में आमंत्रित करेंगे और इसका जश्न मनाएंगे। ICC वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा छलांग लगाते हुए नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। वहीं विराट कोहली ने संयुक्त रूप से 8वीं पोजीशन अपने नाम कर ली है, जबकि शुभमन गिल लगातार दूसरे नंबर पर मौजूद है।
विश्व कप के 3 मैचों में रोहित शर्मा के बल्ले से 131 और 86 रनों की पारियां निकल चुकी है, जिससे उन्हें रैंकिंग में काफी फायदा पहुंचा है। जबकि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के पहले मुकाबले में 85 और अफगानिस्तान के खिलाफ 55 रनों की पारी खेली थी। विश्व कप के शुरुआती 2 मैचों में लगातार शतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने लंबे छलांग लगाते हुए नंबर 3 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। वहीं नंबर 4 पर दक्षिण अफ्रीका के रासी वेन डर डुसेन और 5 नंबर पर आयरलैंड के हैरी टैक्टर मौजूद हैं। लिस्ट में पाकिस्तान के कप्तान आजम अव्वल नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर रोहित शर्मा से नीचे 7वें पायदान पर है और लिस्ट में 10वां नंबर पाकिस्तान के इमाम उल हक का है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो। त्योहारों पर रखें अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित। शानदार सीसीटीवी कैमरों के साथ फुल एचडी से लेकर 4K सीसीटीवी कैमरे जो आपको रात के घने अंधेरे में भी देंगे क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। साथ में होगी आवाज की भी रिकॉर्डिंग। सीसीटीवी कैमरे भी और हाई क्वालिटी वाले IP कैमरे भी। जब आपकी सुरक्षा का हो सवाल, तब सती सिक्योरिटी बनेगी आपकी ढाल। दुर्गा पूजा ऑफर मात्र 11,000 रुपए में लगाएं 4 सीसीटीवी कैमरों का सेटअप। तो फिर देर किस बात की, जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9297979700 06452 242 570।